नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद पेपर भी रद्द हो गया। उसके बाद इंतजार होने लगा कि अगला पेपर कब होगा। अगला पेपर हुआ, फिर छात्रों ने इंतजार करना शुरू कर दिया कि नतीजे कब आएंगे। और जब नतीजे सामने आए तो कुछ चेहरों में खुशी आई और कुछ चेहरे मायूस हो गए, वो अगली बार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोचिंग सेंटर्स में जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है वो देखना दिलचस्प है। दरअसल एक कोचिंग सेंटर में रायबरेली के हम मौजूद हैं। ये द विजन नाम से संस्थान है और जो इसका विजन है उस विजन पर यह खरा उतरता भी दिखाई दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि 20+ बच्चों ने रिटन एग्जाम पास कर लिया है। अब ये बच्चे आगे फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे और उसके बाद ये वर्दीधारी होकर अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने पिता, अपने माता सबका नाम रोशन करेंगे और अपने अध्यापक का भी। अध्यापक का इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो खुशी होती है किसी छात्र के सिलेक्शन के बाद तो अध्यापक को होती है। जो अध्यापक यहाँ मणि सर हैं जो पढ़ाते हैं, द विजन संस्थान इन्हीं का है और उनकी कोशिश रहती है कि छात्रों को मजबूत बनाना है और छात्रों को वहां ले जाना है जहां से वो जो सपना देखकर घर से आते हैं उनका सपना साकार हो सके। ये इधर कैमरामैन से कहेंगे जरा तस्वीरें इधर भी दिखाएं कि ये छात्र है जिनके चेहरे पर खुशी है, लेकिन खुशी के साथ साथ एक चुनौती भी है कि आगे फिजिकल इनको देना है और फिजिकल के बाद पूर्ण रूप से ज्वाइनिंग लेके वर्दी पहन के अब घरों पे आना है। तो इनसे तो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा बात करते हैं यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो मेन है यहाँ के, जो कह सकते हैं कि स्तंभ हैं, जिन स्तंभ के सहारे आज ये बच्चे खड़े होना सीख गए हैं और आज इनका हौसला अफजाई भी हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मणि सर आपका। जिस तरीके से ये बच्चे आज माला पहनकर खड़े हैं, इनसे ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि 20+ बच्चे हैं तो 20 गुना खुशी आपके मन में ज़रूर हो रही होगी। क्या कहेंगे? जब सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप तक हमारी ये बात बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। कल यूपीपी का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में आप ये मानकर चलिए कि जैसे हम लोगों को उम्मीद थी कि लगभग 20+ बच्चे रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, तो लगभग 20+ बच्चे रिटर्न में एग्जाम में क्वालिफाई भी हुए। और उसके पीछे इस सफल में जो सबसे पहली भूमिका थी वो हमारी विजन टीम की थी। अच्छा, मैं मणि सर, ये मैं मणि सर, ये सतीश सर, अर्जुन सर, विनय सर, और इस विजन संस्थान में मेरी भूमिका केवल राष्ट्रपति की तरह होती है। अच्छा, मुझे केवल अंतिम स्वीकृति देनी होती है। जो हमारे टीम के मेंबर हैं ये सारी चीज़ें तय करते हैं और उसी रणनीति के तहत ही हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने यूपीपी स्पेशल के लिए लगभग 20 टेस्ट सीरीज कराए। अच्छा। और समय समय पर एक्स्ट्रा क्लास भी लेते रहे और लगभग सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं, कुछ ही बच्चे आ पाए हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर भी थे क्योंकि अचानक बुलाने का प्रोग्राम हुआ। लगन का सीजन भी चल रहा है ना, शादी विवाह चल रही है, तो अचानक बुलाने का प्लान हुआ। और आप ये मानकर चलिए कि जब बच्चा कॉल करके ये कहता है कि सर रिटर्न क्वालिफाई हो गया है या मेरा नाम आ गया है, तो ऐसा लगता है कि मतलब जो खुशी मिलती है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के अंतिम चयन के बाद किसी भी परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद अगर माँ बाप के बाद किसी को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है तो वो होता है शिक्षक। तो हम लोग जैसे मार्गदर्शन करते थे वैसे बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करते थे और हमारा अपना ध्येय वाक्य है, मेहनत आपकी और मार्गदर्शन हमारा। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हमारे संस्थान के हैं जो कुछ 1-2 नंबर से रह भी गए और अगर वो रिटर्न क्वालिफाई कर ले जाते तो फिजिकल उनका 100% हो जाता। तो ऐसे बच्चों से भी हम कहना चाहेंगे, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में जो 31 लाख बच्चे जो फेल हुए, क्योंकि 1,74,000 ही पास हो पाए, तो वो सारे बच्चे पूरे धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ लगे रहें। मेहनत आपकी कामयाब जरूर होगी, एक दिन में नहीं होगी लेकिन एक दिन जरूर होगी। एक दिन जरूर होगी, मेहनत करते रहेंगे तो जरूर होगी। द विजन संस्थान जब आपने शुरू किया था तो किस मोटो के साथ शुरू किया था? क्या इसका ध्येय था? आपने टैगलाइन तो अपनी बता दी, लेकिन विजन क्या आया था आपके दिमाग में? हम लोगों का विजन यही था, क्योंकि शुरुआत में भी कुछ और लोग थे और टारगेट यही था कि बच्चों को एक सही मटेरियल दिया जाए। और आजकल आप समझते हैं कि इस तकनीक की दुनिया में, क्योंकि यूट्यूब के आने के बाद कोचिंग संस्थानों पर ऑफलाइन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा है और इसके बाद भी अगर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपके पास बैठ के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको कुछ ना कुछ अच्छा दे ही रहे हैं। तो हमने ये देखा कि रायबरेली शहर में ऐसी संस्थानें हैं जिनका अपना टारगेट केवल है खुद पर ग्रोथ करना, अर्थात वो कहीं ना कहीं उनका सिर्फ मेन ये होता है कि बच्चा आए और कमाए, बच्चे का हो या ना हो, मतलब सिर्फ उनके नोट से मतलब, व्यवसाय से मतलब है। हमारा शुरू से टारगेट यही था। जिस दिन हमने ये कोचिंग स्तंभ की शुरुआत की कि हमारा जो मोटो होगा वो ये होगा कि जब तक हैं तब तक अपनी जान लगा देंगे। अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करा रहे हैं, किसी चीज़ का बैच चला रहे हैं
तो उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होगी। उसमें हम टेस्ट भी कराएंगे, उसमें क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। अगर बच्चे का कोर्स पीछे हो रहा है तो हम अतिरिक्त क्लासेस भी चलाएंगे। और उसमें केवल भूमिका मेरी नहीं, हमारे साथ जो भी शिक्षकगण खड़े हुए हैं, इन लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि मतलब ये अब आपको टैगलाइन चेंज करनी पड़ेगी, ये जो आपने पहले रखी, तो मैं कहूँगा व्यवसाय नहीं, सिलेक्शन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब व्यवसाय नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये व्यवसाय बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि टारगेट कहीं ना कहीं हम लोगों का ये नहीं है कि पैसा कमाना। हमारे संस्थान में कुछ कई बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं से कमज़ोर हैं, और जब वो अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम बताते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोग उनकी हर तरीके से मदद करते हैं। हमारी अपनी नीचे कोचिंग है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है। तो अगर कोई बच्चा ऐसी समस्या बताता है तो कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि शिक्षा में धन कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए, और जितना मैं कर सकता हूँ बच्चों के लिए उतना मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि जब इतनी एनर्जी के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ यहाँ के जो है द विजन के संस्थापक कह लीजिए या इन बच्चों के गुरु कह लीजिए, जब उनमें इतनी ऊर्जा है तो बच्चों में कितनी ऊर्जा होगी उसको भी देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, कुछ ही आ पाए, 20+ बच्चे थे, कुछ आ पाए हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज आपके सर ने आपको सम्मानित किया, माला पहने हुए हो, मिठाई खाई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब लगता है कि आप तैयारी करते हैं, जब आप रिजल्ट नाम आता है तो एक अलग खुशी होती है कि आपकी मेहनत रंग ला रही धीरे धीरे। दिन रात मेहनत करना, पढ़ाई करना। और कैसा यहाँ पर कैसा माहौल मिला द विजन में आपने पढ़ा? बहुत बेहतरीन माहौल यहाँ पर है, सर का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। समय समय पर टेस्ट सीरीज होती थी, डेली टारगेट्स होते थे, डेली कंप्लीट करना होता था। केवल हमें लगे रहना है सतत रूप से, रिजल्ट आना तय है। ये मतलब भरोसा रखना, पटरी पर लाया था, बस दौड़ना। जी जी जी, दौड़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। मेहनत करना तो है, बट सही दिशा में करना है, ये सर से सीखा है। तो मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ ये कहते हैं ऊर्जा आपकी कहाँ लग रही है, सकारात्मक क्षेत्र में लग रही है, नकारात्मक क्षेत्र में लग रही है, वो बहुत ज़रूरी है। और सही दिशा में जब आप निशाना लगाएंगे तो लक्ष्य भेद सकते हैं। कुछ लड़कियां भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंसी पटेल। प्रिंसी, आप चयनित हो गई हैं, आज आपका स्वागत भी हुआ है। अभी और भी चुनौतियां हैं, उनको भी क्रॉस करना है। कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और विजन टीम को, हमारे गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक लाने के लिए। क्योंकि घर में पापा मम्मी ने क्या कहा? बहुत खुश है, सब कोई बहुत खुश है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है घर में भी। अब बधाई संदेश भी आ रहे होंगे, रिश्तेदारों के भी, दोस्त के भी कॉल्स आ रहे होंगे सबके। सभी के आभार हैं। अब वो भी याद कर रहा है जो कभी पूछता तक नहीं था। अब वो भी फोन मैसेज करके पूछ रहा है कि हुआ या नहीं हुआ। जो पहले ताना माना करते थे, पूछा करते थे पापा से। सबसे ज्यादा रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं ना कि बिटिया तैयारी कर रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, सबके आभार हैं। सबके फोन आ रहे हैं। अब खुशी हो रही है जी सर। आंखें भर आई है तुम्हारी? हाँ? ये देखो, यही होता है जब बच्चा तैयारी करने जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, और वो फिर उनको फील करता है जब वो अभी, क्योंकि पहला दौर है और सफलता की पहली सीढ़ी है ये, और पहली सीढ़ी सबसे खतरनाक होती है। उसी समय चयन जरूरी होना चाहिए, और हो गया है। अब आगे लोग और मेहनत करेंगे। देखिए और भी। क्या नाम है तुम्हारा? सर दिव्या त्रिपाठी। दिव्या, सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा तो परिवार वालों को हो रही है, हम लोगों से ज़्यादा शायद उन लोगों को खुशी है। आज मणि सर ने आपको तो माला वाला पहना दिया। हाँ सर, उन्होंने ही किया, उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और बहुत खुशी हो रही है पहली बात तो। और घर वाले भी बहुत खुश हैं, और सबसे बड़ा संदेश तो जाता है हमारे गांव को। मतलब वो पहले ताने देते थे कि ऐसा कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात ये भी होता है ना कि लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है तो उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, प्रश्न आसपास के लोग खड़े करते हैं, इसको तो दूसरे घर जाना है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों इधर कर रहे हो, ये सब चीजें भी होती हैं। माता पिता ने इस बात के लिए माता पिता ने बहुत सहयोग किया है। मतलब हम हमेशा कहेंगे माता पिता और हमारे गुरु, ये मतलब हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और देखिए और भी बच्चे हैं, ये होनहार बच्चे। क्या नाम भाई आपका? नाम तो बताओ पहले अपना। मयंक राज। मयंक जी। तो मतलब मयंक का पता है ना तुम्हें पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की चमक बरकरार हो गई, अब कहाँ तक जाएगी ये जहाँ तक एक उच्च लेवल पे जाना है, उच्च लेवल पे जाना है। नीचे से कोशिश जो है सीढ़ियों की, जो नीचे वाली सीढ़ी होती है वहाँ से स्टार्ट करना है और ऊंचे तक जाना है। इस संस्थान से आपको कितना लाभ मिला? इससे बहुत मुझे लाभ मिला। मणि सर का बहुत ज़्यादा विशेष योगदान रहा इसमें, और सभी लोगों ने बहुत सारा गाइड दिया हमें। गाइड किया, और गाइड करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। क्या भाई, आपने भी माला पहना हुआ, कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी।
हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन हो गया अभी, अब रिटर्न हो गया है, अब फिजिकल की तैयारी शुरू हो गई होगी। हाँ, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इस संस्थान में पढ़ के आपको क्या महसूस हुआ? यहाँ से आपको कितना लाभ मिला? यहाँ से पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि अगर आप जब तक एक गुरु को या फिर उनकी बातों को नहीं मानते हैं, या फिर आप बिना किसी के मार्गदर्शन के बगैर अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, तो फिर आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी। आप गुरु कहावत भी है संस्कृत में, गुरुम बिना विद्या लाभम न भवति। जी जी तो गुरु के बिना विद्या का लाभ नहीं होता है। जी जी, तो उसके लिए आपको जो है एक गुरु, एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे विजन संस्थान के मणि सर, जो हम लोगों के लिए सर, गुरु, अध्यापक, भैया, सब के मतलब तरीके से उन्होंने हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट किया। क्या जीतू भैया हैं क्या? भैया कह दिया तुमने। जी 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 कोटा फैक्ट्री, उसमें जी जीतू जी भैया थे एक। जी, जीएस हमारे यहाँ विजन संस्थान में जीएस के स्पेशलिस्ट हैं मणि भैया। और हमारे पूरे रायबरेली के जितने भी संस्थान हैं, मैं उनमें सब में कहना चाहूँगा कि जीएस मणि भैया से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है। और खान सर के नाम से जाने जाते हैं मणि सर। अच्छा, खान सर। जी सर। मतलब कितने टैग दोगे यार? देखिए ये लड़का दो टैग दे दिया। एक तो जीतू भैया कह दिया, दूसरा खान सर, मतलब डबल मतलब 2 कॉम्बिनेशन आ गए, बड़े कॉम्बिनेशन है। जी जी जी, ये सही है। और इस पे आपके सामने है उसका रिजल्ट, आपके परिप्रेक्ष्य के एकदम सामने है, प्रस्तुत है। 20 बच्चे हम लोग हैं हमारे साथ में, तो सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और पूरा श्रेय मैं अपने विजन संस्थान को देना चाहूँगा। क्या बात है। देखिए ये अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित है। और बताइए, माला वाला पहन लिया आपने, आए ठाट बाट, क्या महसूस कर रहे हो भाई आज तो माला पहनकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आज। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी मेहनत आज सफल हुई, हमारे सर की मेहनत सफल हुई। अच्छा, जितनी मेहनत तुम करते हो तो सर भी करते हैं कि वो बस ऐसे ही बातें करते नहीं, हैं? हमारे सर बहुत मेहनत करते हैं। हमारे उन्हीं की वजह से जो है आज यहीं पर हम लोग खड़े हैं। अच्छा। अगर वो ना होते तो हम यहाँ कहाँ आते। हाँ। जी, उन्हीं की सब बदौलत यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। उन्हीं की बदौलत सब कुछ हुआ। मतलब वो भी आपकी तरह ही मेहनत करते जी हैं। जी, बहुत मेहनत की है वो लोग, तभी हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो क्या कहोगे मणि सर के लिए? मणि सर के लिए यही कहेंगे कि आप मतलब ऐसे ही गाइडेंस हम लोग को देते रहें, तो आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहें लाइफ में। आगे ऐसे बढ़ते रहें। हमारी वो उम्र बहुत कम लग रही। कितने साल के हो यार तुम? क्या नाम है? अंकित नाम कितनी उम्र है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल। बताओ, 23 साल में सिलेक्शन ले रहे हो और मणि सर के सानिध्य में काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो मतलब। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आज माला पहनने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, क्या कहोगे उन लोगों को जो ताने मारा करते रहे? सर। ताने तो सर हमको तैयारी करते हुए 4 साल हो गए। लोग कहते थे कब तक तैयारी करोगे, कब तक रैली जाओगे। यही सब है। यस सर, कब तक तैयारी करोगे गांव से। और अब क्या कहेंगे सर? अब तो सभी लोग रिजल्ट देखो, अब सभी लोग फोन कर रहे हैं भाई हुआ कि नहीं हुआ है। तो बताया तो क्या कहा उन लोगों ने? बताया, अब सब लोग पूछ रहे हैं कितने नंबर है, नंबर दिखाओ, ये है सब। हमने बताया कि अभी नंबर दिखे ही नहीं है, तो उसको क्या बताया जाए। ठीक है। तो देखिए कि जो लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, जो सवाल करते हैं, केवल सवाल ही करना जानते हैं, जो मेहनत करते हैं वो मेहनत से नया आयाम स्थापित करते हैं, इसका नतीजा सामने है। और द विजन और मणि सर की ये मेहनत है कि देखिए कि इधर वहाँ से बोलना नहीं था तो यहाँ आ गया ये। इसको लगा मुझे पता नहीं लगेगा। कैसा महसूस करो? क्यों भागा है? सर नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम सब आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम सर के पास जब पढ़ने आए थे यहाँ पर, तो हमारी बाकी सब्जेक्ट तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जीएस तो हमारा बहुत खराब था। खतरनाक। तो इसमें वो सनवन याद करना दिमाग खराब कर देता है ना। तो हमें जीएस समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब राइबली में आए सर के पास आए, पीसीएस वाले बैच में पढ़ते थे और करीब पढ़े जीएस, लेकिन तब से जीएस में बहुत अच्छा पढ़ाते। राइबली में आइए एक बार फिर से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते जीएस। पक्का जी, हम भी पढ़ लें? जहाँ पे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो भैया इतनी तारीफ हो गई, 2 नाम मिल गए आपको सर। मतलब एक तो जीतू भैया, ये भैया वाला कॉन्सेप्ट वही जीतू भैया से आया, कहीं और से आया? ये सब बच्चों का प्यार है। और होता अच्छा, ये इनको तुम लोग क्या बुलाते हो? जीतू भैया, वो मतलब सॉरी, मणि भैया कहते हो या मणि सर कहते हो? मणि भैया कहते हैं। सब लोग मणि भैया, तुम लोग भी मणि भैया कहते हो? हाँ, सर भी बोलते हैं, भैया भी बोलते हैं, सभी ये। हम क्लास में कहते भी रहते हैं कि अगर आप सर कहेंगे हाँ। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर रहेगा सवाल पूछने में कि ये वाला समझ नहीं आया पूछने में। हाँ। और जब आप भैया कहेंगे तो आपके अंदर जो डर है वो डर नहीं रहेगा। तो आप अपने ही समकक्ष में समझेंगे। एक दोस्त और एक टीचर अगर दोस्त की तरह पढ़ाए, मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि कोई टीचर कुछ पढ़ाए और बच्चे ये कहें मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं तो ये मानता हूँ कि गलती टीचर की है। बिल्कुल। बच्चे तो बेचारे समझने के लिए बैठे ही हैं। आपका कहीं ना कहीं तरीका ही गलत है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब हम इस भैया शब्द के साथ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बच्चे कहते हैं और हम कहते भी रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये अपनापन है, समकक्ष है। मतलब ये होता है कि कन्वर्सेशन गैप नहीं होता है, कन्वर्सेशन बरकरार रहती है। चीज़ों को थोड़ा समझाना
आसान हो जाता है और कहीं ना कहीं उसमें हम सफल भी होते हैं। देखिए बच्चे कह रहे हैं और कुछ बच्चियां तो देखिए भावुक हो गई एकदम से, मतलब आपने तो वो क्षण इनको दिखा दिया जो इन्होंने सोचा होगा। तो इसमें केवल हमारी भूमिका नहीं है, हमारी टीम की भी एक बड़ी भूमिका है। सतीश सर ये हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं जी यस सर। आपके बच्चे जो है सेलेक्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे दिख रहे हैं कि मतलब आप भी नम हो गए। देखो बच्ची और भी बच्चे जो थे। एक गुरु की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो सिलेक्शन बच्चों का होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये जो तनख्वाह मिलती है, जो पैसा होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू है इनका सिलेक्शन। जब इनका सिलेक्शन होता है तो जो हम लोगों के दिल पे बीतती है वो बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा देखो वर्दी पहन के बिल्कुल खुद नहीं हो पाए पहन के कहीं पैर छूले गुरुजी प्रणाम, तब बहुत 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 अच्छा लगता है। वही हमारी सबसे बड़ी मजदूरी है। उससे बड़ी मजदूरी कुछ है ही नहीं। बस इनको एक चीज़ और बोलना चाहेंगे लास्ट में कि अभी इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे बिल्कुल। इन्हें लगातार बिल्कुल अभी जब तक फाइनल नहीं हो जाता है बिल्कुल अपने आप को ना समझे कि हमारा हो गया है। ये पहला स्टेज पास किए हैं, यहाँ से इनको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। इनको तैयारी नहीं रोकनी है, आगे तैयारी रेगुलर करते रहना है। यहाँ फाइनल हो जाएगा बस वहाँ से निकल लेना है, यानी तैयारी रोकना नहीं है यहाँ से। कभी कभी होता है दरअसल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और मैंने अक्सर देखा है, मैंने भी जब पढ़ाई करा था, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जब बच्चे कम पढ़ते हैं वो ईयरली में ज़्यादा नंबर लाते हैं, जो हाफ ईयरली में ज़्यादा नंबर लाते हैं वो ईयरली में कम लाते हैं। ये होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, वो कहीं ना कहीं डिफीट खाता है। तो बहुत अच्छा संदेश सर के द्वारा दिया गया कि बच्चे अभी इसमें ना आ जाए कि नहीं आज माला पहन ले सिलेक्शन हो गया है, अभी मेहनत जारी रखनी है। आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ? मैथ पढ़ाते हैं सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो भूमिका हम लोगों की होती है और उनमें हम लोग खरा उतरे हैं, क्योंकि हम लोगों का बस यही हो सकता है कि इनका रिटर्न निकल जाए। अब फिजिकल वगैरह तो हम लोग दौड़ाने जा नहीं सकते और पेपर ही निकलवा सकते हैं, और उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और उसमें हम लोग सफल रहे। और इसके लिए इन सब लोगों का भी शुक्रिया कि ये लोग हमारे साथ साथ जो है इतना मेहनत किए, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई है इसको। आप क्या पढ़ाते हैं सर? रीजनिंग सर जी। अच्छा, रीजनिंग पढ़ाते हैं आप? जी सर। तो रीजनिंग तो बहुत मुश्किल काम है, तर्क शक्ति का सबसे बड़ा काम है उसमें। कि सर सब्जेक्ट सब महत्वपूर्ण हैं और सब कठिन भी होते हैं, सब आसान भी होते हैं। बस बच्चे क्या है कि उसको कैसे सीख सकते हैं और कितनी मेहनत के साथ सीख सकते हैं, हमारे साथ जुड़े होते हैं। जो बच्चे इसमें खड़े हैं, आप वो डिट श्योर कि वो सब मेहनत कर रहे होंगे तभी आज इस सिलेक्शन में पहुँचे हैं। देखिए हमारा तो केवल हम इनके साथ 2 घंटे या 4 घंटे या 1 घंटे इनका सपोर्ट में रहते हैं, और सबसे सारी मेहनत जो है वो इनकी होती है। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों को जो है ये बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और हमसे ज़्यादा लगन होती है इनके अंदर। हम लोग तो केवल सपोर्ट मात्र हैं और सपोर्ट करते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं कि कैसे करना है, बाकी करना तो सब इनको होता है। और मेहनत करते हैं जिसके आज सामने ये हमारे होते हैं, और अच्छा प्रयास करेंगे। अभी ये आज सिपाही हैं, कल ये एसआई होंगे, 2 स्टार होंगे। हमारी भी इच्छाएँ हैं कि ये लोग जो है सिपाही के लिए नहीं बने हुए हैं, इनके लिए दरोगा भी चाहिए। इनको 2 स्टार इंतजार कर रहे हैं, आगे 2 स्टार भी मिलेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग इनसे कहते हैं कि ये लोग आगे अपनी तैयारी जारी रखें, और आपके द्वारा संदेश जा रहा है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मतलब हम लोगों की भूमिका ये थी, टेस्ट पेपर को लेकर जो था वो था ही। एक्स्ट्रा क्लास में हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। अच्छा, विनय सर तो एक्स्ट्रा क्लास का एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते थे? नहीं, कोई चार्ज नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसमें यह था कि कहना पड़ता था कि भाई आइए पढ़िए। और विनय सर की भी कम से कम 5-5 घंटे की लगातार क्लासेस होती थी, सतीश सर की भी, अर्जुन सर की भी। और जब हम पर दबाव बनाया गया कि सर आप भी लीजिए, और हमने लिया भी क्लास, हमने भी एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ली। आलम यह था कि जिस दिन मेरा तिलक था, अच्छा, उस दिन भी हमने अतिरिक्त क्लासेस पढ़ाई थी। अच्छा, तो दिन भर क्लास पढ़ाई है और शाम को तिलक चढ़ा है। क्या बात है, ये बहुत अद्भुत है भाई। मतलब शादी के दिन भी? जी बिल्कुल बिल्कुल घर बिल्कुल। वालों को प्रेशर नहीं है कि लगन चढ़ गई बच्चा घर में रहो? नहीं, ये बात तो थी ही, क्योंकि एक ये तो रहता ही है कि लगना लड़का है, बाहर ना जाए भाई, कुछ वही हो आ जाए। लेकिन जब घर वालों को ये बताया गया कि हमसे कई का भविष्य जुड़ा हुआ है, अगर आज हमारा जाना बड़ा उचित है, घर वालों का सपोर्ट मिला, आए, और सबसे बड़ी बात उस दिन की क्लास में जो पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन भी आए, तो वो कहीं ना कहीं एक क्लास सार्थक हो जाती है। तो बहुत खुशी हो रही है। आप ये मान के चलिए कि सुबह से हम पढ़ा भी रहे हैं,
लेकिन पढ़ाने का मन नहीं किया आज यही लग रहा था कि जश्न मनाया जाए। बहुत ज़्यादा खुशी और क्योंकि जब से कोचिंग खुली है ये पहला पेपर मिला था हम लोगों को, यूपीपी की पहली भर्ती मिली थी और उसमें उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट है। तो हमारी तरफ से हमारे टीचरों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उन्हें भी, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी किसी न किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। और कुछ टीचर तो हमारे ऐसे हैं, जैसे मैं खुद की बात करूं कि मैं भी यूपी का दरोगा बनना चाहता था। अच्छा। मेरी दिली इच्छा थी कि हमारी मैडम कहें कि सैया भय कोतवाल तो काहे लागे डर, लेकिन फिर आलम वही हुआ कि कहीं ना कहीं हम फिजिकल में 2 सेकंड में बाहर रह गए। तो हमने ये सोचा कि जो हम नहीं बन पाए वो हमें लोगों को बनाना है, तो उसी मिशन में है, उसी विज़न में है और वो विज़न आज हमें सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने साफ तौर पर देखा कि त्याग, तपस्या और बलिदान ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब आप सकारात्मक क्षेत्र में ऊर्जा लगाएंगे तो उसका सार्थक सिद्ध होगा। और ये बच्चे आज ये बता रहे हैं कि अपने तिलक के दिन भी इन बच्चों को जब एक्स्ट्रा क्लास दी थी उसका नतीजा आज सबके सामने है। और ये विजन संस्थान चलाते हैं और जिस तरीके से शायद बच्चे मेहनत करते हैं उसी तरीके से ये भी मेहनत करते हैं, दिनों रात बच्चों को पढ़ाना। और जो एक्स्ट्रा क्लास की बात थी, मैंने इसलिए पूछ लिया कहीं एक्स्ट्रा क्लास का एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लगता, तो यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, एक्स्ट्रा क्लास भी कराई जाती है। और ध्येय यही है, उद्देश्य यही है कि बच्चों का सिलेक्शन हो। बच्चे जो सपना संजो कर अपने घरों से निकल कर आते हैं वो सपना उनका पूरा होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मणिसर पढ़ाते हैं। द विजन संस्थान इसी उद्देश्य के साथ ही चलता है।